हमको साथ ही इसकी नरेंद्र मोदी जी और जो बीजेपी आरएसएस की सरकार है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। इस सरकार का कॉन्सेप्ट साफ बिल्कुल क्लियर है कि सरकार देसी विदेशी जो कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं उनके लिए काम कर रही है। ये देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की ही ये राजनीतिक पार्टी है। देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां ही इसको पाल रहे हैं। देसी विदेशी कंपनियां ही इनको चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, जिस पैसे से बीजेपी चुनाव लड़ते हैं, सांसदों विधायकों को खरीदते हैं, सरकार पे कब्जा करते हैं, दारू मुर्गा शराब ये सब बढ़ती है जो, तो ये पैसा ये कंपनियां देती हैं। हमको ये समझना है अच्छी तरीके से। और इसलिए ये बीजेपी आरएसएस ये अति दक्षिणपंथी पार्टी है। राजनीतिक रूप से भी समझ लीजिए, अति दक्षिणपंथी पार्टी। इसका अर्थ होता है कि ये पूंजी शुद्ध रूप से देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की पार्टी है, उसके लिए ये काम करती है। ये हमको समझना है। इसलिए इनका कॉन्सेप्ट में ये है कि जो भी करेंगे ये, उसमें देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को मुनाफा हो, फायदा हो, ये वैसा कानून बनाएंगी, वैसा रास्ता खोलेंगी, उस तरीके से उनके फायदे के लिए काम करेंगी। ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमको समझना है। वो किसान को गुमराह करेंगी, दबाव डालेंगी, उसको लूटेंगी, उसको तरह तरह से षड्यंत्र करेंगी ताकि किसान आवाज ना उठाए, किसान इसके खिलाफ बात ना कर पाए। ये हमको समझना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। साथियों, 26 और 27 नवंबर को पूरे देश के जो किसान संगठन हैं उनका देशव्यापी आंदोलन है। तो साथियों, इस आंदोलन के जो प्रमुख सवाल हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर साथियों बात करेंगे। आज की तारीख में किसान का जो सवाल है वो सबसे बड़ा सवाल खेती को बचाना है, खेती को आगे बढ़ाना है। ये महंगाई के कारण से खेती का लागत बढ़ा, और जितना लागत बढ़ा उस लागत के अनुसार उसका दाम नहीं मिलना, ये सबसे बड़ा समस्या है। किसान को कोई भीख नहीं चाहिए, कोई किसान भीख लेने को भी तैयार नहीं है। जो आर्थिक नीतियों के कारण से जो किसान के ऊपर हमला हुआ है उससे सुरक्षित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। मगर ये सरकार उससे सुरक्षित करने की जगह किसान को और ज्यादा चूसने की, लूटने का रास्ता खोल रही है, जो दुखद है, जिसको हमको साथ ही समझना है। किसान का मांग क्या है? प्रमुख मांग किसान का एक ही मांग है, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में किसान कहा गया है कि फसल के जो दाम हैं वो जो उसकी लागत है, लागत को जोड़ करके जो C2 का जो फार्मूला है उससे लागत जोड़ें, और जोड़ने के बाद से 50% उस पर जोड़ करके उसके फसल के दाम तय किए जाएं, और उसके बाद से जो दाम तय हो उससे कम पे फसल की बिक्री ना हो। ये किसान की प्रमुख मांग है। और ये फसल सारी फसलों पे, चाहे वो रबी की फसल हो, चाहे सीजनल फसल हो, चाहे सब्जी उगाने वाली फसलें हो, जो भी किसान उगाता है सब पर ये लागू होना चाहिए। यदि ये सरकार ये कर दे और इसको लागू कर दे तो किसान को कोई भीख नहीं चाहिए, किसान अपने आप में खुशहाल हो जाएगा, किसान का डेवलपमेंट हो जाएगा। किसान का जब डेवलपमेंट होगा तो पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। ये भी समझना है साथियों। और एक बात और दूसरी समझना है, जो किसान के बारे में लोग बोलते, किसान सबसे ज्यादा टैक्स देता है। इस इकोनॉमी में जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला जो व्यक्ति है वो किसान है। फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री हो, यह साथियों किसान का प्रमुख मांग है। अब सरकार क्या कर रही है? इस मांग को झुठला रही है। तो दूसरा इन्होंने क्या किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया, जो भी तय किया वो C2 के फार्मूले से नहीं किया, मगर जो भी तय किया, अब वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे पूरी खरीदी हो वो भी नहीं कर रहे। और खरीदी जहां थोड़ी बहुत कर रही हो, किसान को पैसे नहीं देते, बेचारे को लाचार कर देते, मजबूर कर देते कि वो निजी जो है जो आड़ती, तो इस तरीके से उसको मजबूर कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं। अब इस समय में जरूरत क्या किस बात की थी? जरूरत इस बात की थी कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको सरकार कड़ाई से लागू करे और न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 के फार्मूले से घोषित करे। तो सरकार ने ये नहीं किया। अब सरकार ने इस पूरी खेती के अंदर कॉर्पोरेट कंपनियों को घुसा रहे हो, कॉर्पोरेट कंपनियों को अंदर करके वो ये कह रहे हैं कि इससे किसान का डेवलपमेंट होगा,
खेती का विकास होगा, तब की साथियों ये बिल्कुल 100% झूठ है, 100% झूठ है। मैं गारंटी से कह रहा हूं ये झूठ है। ये बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। इनको झूठ बोलने में शर्म भी नहीं है। ये तो 100 झूठ बोल चुके हैं, रोजाना झूठ बोलते हैं, देश की जनता को बेवकूफ बनाए। तो ये झूठ है, ये हमको समझना है पहली बात अच्छी तरीके से। कॉर्पोरेट्स कंपनियों का चरित्र है जो दुनिया में है कि उस खेती को किसानी पे कब्जा कर लेंगे। अब वो कानूनों में क्या है मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहला जो कानून है उसका नाम है किसानों की उपज, व्यापार और वाणिज्य प्रोत्साहन तथा सरलीकरण कानून 2020। ये नया कानून लेकर के आए। तो अब इसमें उन्होंने क्या किया, जो निजी कॉर्पोरेट्स कंपनियां हैं उनको खरीदी की छूट दी। कोई भी किसान की खरीदी कर सकता है, कहीं से खरीदी कर सकता है। ये कंपनी कहीं भी देश भर में बैठ करके किसान की फसल खरीद सकती है। और जो उन्होंने बोला कि उसकी फसल व्यापारी खरीदेंगे, व्यापारी बेचेंगे, सब फालतू की बात है। ये सारा किसान की खरीदी, जो फसल की खरीदी करेंगे, ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां करेंगी। ये समझ लो अच्छी तरीके से। और कॉर्पोरेट्स कंपनियां को ये इसलिए खोला है कि जहां फसल सस्ती होती है, जैसे गेहूं यदि उत्तर प्रदेश में ज्यादा निकलता है तो उत्तर प्रदेश से सस्ता जब निकलता है गेहूं, तो सस्ता गेहूं कंपनियां खरीदेंगी। और जहां जैसे मुंबई में या साउथ में जहां गेहूं महंगा बिकता है, वहां जाकर के वो बेचेंगी। तो ये खरीदने का छूट किसको दिया गया, कॉर्पोरेट्स कंपनियों को। तो पूरे देश में कहीं भी खरीद सकते। तो इससे फायदा किसान को नहीं होगा, इससे फायदा कॉर्पोरेट्स कंपनियों को होगा, जो कंपनियां बहुत ही सस्ते दामों में किसान की फसल को खरीद पाएंगी और वही सस्ते दामों में खरीदी फसल फिर महंगे दामों में बेच पाएंगे। और दूसरा विडंबना यह है, जो इसमें सबसे बड़ा लूप होल है, कि इनको यह बाध्यता नहीं है कि आप न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदें। इस सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष यह है सरकार का, इस सरकार का अंधापन है। और ये सरकार की नीयत का सवाल है जिसको हमको समझना है, किसानों को समझना है, किसान के पढ़े लिखे बेटों को समझना है। नरेंद्र मोदी की सरकार का ये चूक नहीं है, ये उनका योजना है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हमने फसल खरीदी का जो लड़के कानून बनाया था और जिसके अंदर वो खरीदने को मजबूर हो रही थी सरकार, उसको तोड़ने का ऑप्शन बनाया। क्या ये जो बाहर की जो कंपनियां हैं, इनको आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आपकी फसल खरीदने के लिए वो बाध्य नहीं है। वो जिस भाव में आप बेचेंगे उस समय जो बाहर बिक रहा होगा उस भाव में आपसे खरीदेंगे, वो आपके खेत से खरीदेंगे, खेत से फसल उठा ले जाएंगे। तो अब इससे क्या हुआ कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से सस्ते दामों में ये खरीदी करेंगे। तो सबसे बड़ा कमी इस कानून का सबसे बड़ा कमजोरी या कमी यही है कि इसके अंदर ये बाध्यता नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ये पूंजीपति खरीद करेंगे, ये बाध्यता नहीं है। ये हमको अच्छी तरीके से समझना। दूसरा साथियों, जो मंडी है, मंडियों के ऊपर इन्होंने कहा हम उसको खत्म नहीं करेंगे, उसकी बिक्री होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे। मगर हमको पता है कि अभी मंडी है, उसके बाद भी मंडियों के बाहर जो आड़ती हैं या दूसरे जो कंपनियां हैं वो बड़ी संख्या में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे खरीदी करते हैं, ये अभी भी करते हैं। मगर अब ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां पूरी तरीके से इन मंडियों को बर्बाद करके बाहर उसके बराबर मंडी खोलने की परमिशन दे दी इनको। तो ये जो अलग से बड़ी बड़ी कंपनियां मंडी खोलेंगी, उस मंडी के अंदर जो खरीदी करेंगी वो उनकी मर्जी से करेंगी, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला फार्मूला लागू नहीं होगा। वो किसान से मजबूरी करके, जो उस समय किसान मजबूर होगा, जरूरत होगा तो तुरंत पैसे देंगे। अब सरकारी खरीदी लगभग बंद हो जाएगी। उसको एक कॉर्पोरेट कंपनियां, हम देश देखते हैं कितना बेईमानी है हमारे देश के अंदर, इतने सारे ऑप्शन दे देंगे कि आप वहां पे खरीदी हो ही नहीं पाएगी। तो ये मंडियों को नष्ट करके और कॉर्पोरेट्स कंपनियों की मंडी बना करके जो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बना और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी कर रहे हैं, ये सबको साइड कर देंगे वो, और किसान को वापस पूंजीपति के सामने धकेल देंगे। तो ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है जिसको हमको समझने की जरूरत है, जो इस कानून के थ्रू भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको किया है।
तो ये प्रमुख बात है जिसको समझना है। मैं बहुत धारावार नहीं बता रहा हूँ, उसका खाली फाइनल जो निष्कर्ष है वो आपके सामने रख रहा हूं। दूसरा, इन्होंने एक कानून बनाया, मूल्य आश्रित तथा कृषि सेवाओं संबंधी किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता कानून 2020। अब ये दूसरा कानून, ये भी नया कानून लेके आए। अब इसके अंदर क्या है जिसको अच्छी तरीके से समझना है। इसके अंदर से कॉर्पोरेट्स कंपनियों को खेती के अंदर, कॉर्पोरेट्स खेती को मजबूर करने के लिए ये कंपनियों को इन्वॉल्व करेंगे। इसके अंदर ये है कि आपकी जो फसल है, किसानों से एग्रीमेंट करके वो आपकी फसल बोने के पहले उसकी कीमत तय कर देंगे कि कितनी कीमत पे वो खरीदेंगे। इस कानून से साथी वो क्या करने वाले हैं, जो दुनिया के देशों में कॉर्पोरेट खेती है ना, कॉर्पोरेट खेती बोलते हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां खेती कराती हैं, उसके लिए रास्ता खोला इन्होंने। और इसमें ये कहा कि किसान की फसल, शुरुआती दौर में कहा कि कोई भी कंपनी कि व्यापारी किसान की फसल के जो है दाम उससे एग्रीमेंट कर लेगा और उसको जब वो फसल बोएगा उसी समय तय कर देंगे वो कि आपका, यदि उसने लहसुन बोया तो उसने बोला कि आपका लहसुन में 5,000 रुपये क्विंटल खरीदूंगा, तो आप उस समय जब फसल आएगी या उसके बाद से वो चाहे भले ही 10,000 रुपये क्विंटल लहसुन का भाव हो, मगर किसान को 5,000 क्विंटल ही उसका भाव मिलेगा। तो किसान को फंसा रहे, किसान को फंसा करके उससे फसल में लेकर के बाद में ज्यादा मुनाफा बनाना, ये रास्ता इस कानून से खोला। और हम साथ ही समझते हैं, हम पुराना भी समझें, अगर नील की खेती कराते थे और जो कॉर्पोरेट्स खेती नील की खेती कराते थे, वही सेम कॉन्सेप्ट इस कानून के अंदर है। और धीरे धीरे कॉर्पोरेट्स कंपनियां किसान को अपने कब्जे में कर लेंगी और धीरे धीरे जो छोटे छोटे किसान हैं, इनकी तो बाकायदा किसानों की जमीनों पे कब्जा कर लेते हैं वो। बाद में ये कंपनियां किसानों की जमीन खरीद लेती। अगर आपकी 1 एकड़ की जमीन की कीमत 1 लाख है तो बोलेंगे आप 5 लाख लो और आप यहां से हटो। इनके पास पैसा बहुत है और बाद में वो जमीन उनका कब्जा हो गया तो हमेशा के लिए जमीन पर तरह तरह की चीजें उगाते हैं और फिर वो देश की जनता को जो उससे फसल निकलती है उसको बहुत महंगे दामों में बेचते हैं। वो जितना पैसा लगाते हैं उससे कई गुना पैसा वसूल लेते हैं। तो इस तरीके का जो खेल है, ये खेल इस कानून से खोला है इन्होंने। तो ये किसानों के लूटने का, उनकी किसानों की खेती पे कब्जा करने का, ये कॉर्पोरेट्स कंपनियां कब्जा करें, इसके लिए रास्ता खोल दिया। अच्छी तरीके से समझना है। मैंने पहले भी समझाया, मजदूरों पर, देश के ऊपर सारी देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का कब्जा कराना, यह बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की राजनीति का असल हिस्सा है। इसलिए किसानी में भी वो देशी विदेशी पूंजीपति, देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां, इस खेती के ऊपर उनका कब्जा करवाना, यह इनका प्राथमिकता है। जो इन कानूनों से वो कब्जा करवाएंगे, ये अच्छी तरीके से समझ लो। ये इनका नीति है जिसको किसानों को समझने की जरूरत है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो दूसरा कानून इस तरीके से बनाया साथियों, जिसमें ये कॉर्पोरेट्स खेती और किसानों की फसल का लूट, इसी में सट्टा बाजार होगा, वायदा कारोबार, खेती में वायदा कारोबार को और अच्छा बनाएंगे। यही वायदा कारोबार है। फसल बोने के पहले फसल की कीमत, फिर सटोरिये उस फसल की कीमत को बढ़ाते हैं और बाद में दूसरा सटोरी को बेचता है, फिर दूसरा सटोरी तीसरा सटोरी को बेचता है। फसल किसान की है, किसान नहीं बेचता है, उसमें कंपनियां बेचती रहती हैं और उसमें काफी महंगा मुनाफा कमाती है। तो हमको समझना है कॉर्पोरेट्स की लूट कैसे किसानों की होने वाली है, देश की कैसे होने वाली है, इसको हमको समझने की जरूरत है, जिसका रास्ता नरेंद्र मोदी की सरकार ने खोला है। तो दूसरा साथी ये समझना है। तीसरा साथियों, इन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम जो है उसके अंदर संशोधन किया। उसके अंदर संशोधन ये किया कि जो ये खाद्यान्न वस्तुएं हैं, जिसमें खाने पीने की चीजें हैं, इनका जो स्टॉक करने का लिमिट था, लिमिट का जो कानून था, उस कानून को हटा दिया। अब वो किसी भी जिले में कोई भी कंपनी कितना भी खरीद कर ले और कितना भी स्टॉक कर ले, इसका छूट दे दिया। अब हमें समझ सकते हैं साथियों, जो मैंने आपको पहले समझाया, इससे समझते कि कॉर्पोरेट कंपनियां जो इनकी फसल है, वायदा कारोबार में जो ये फसल उगाएंगे, उस फसल को महंगा बेचना है। इसीलिए कंपनियां क्या करती हैं, स्टोरेज करती हैं। अभी प्याज के दाम बढ़ गए
बढ़ गए ना तुरंत। ये कानून जैसे ही पारित हुआ उसके बाद से प्याज के दाम बढ़ गए, आलू के दाम बढ़ गए। जो आलू 2 रुपए किलो बिक रहा था आज 50 रुपए किलो बिक रहा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनका स्टॉक हो जाता है। लहसुन है, बहुत सारी खाने पीने की चीजें हैं जो इनका स्टॉक, एक कॉर्पोरेट कंपनी की इतनी ताकत है कि पूरा देश का जो फसल है उसको खरीद सकती है। जैसे प्याज है, जब फसल उगती है 2 रुपए किलो 5 रुपए किलो होती है, तो ऐसी कंपनियां पूरे देश की प्याज को 2 रुपए किलो खरीद लेंगे और स्टॉक कर लेंगे। उसके बाद से वही प्याज वो 100 रुपए 150 रुपए 200 रुपए किलो बेचेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यही आलू है, आलू जब उगता है, किसान के फसल उगाता है, तब उस समय वो 2 रुपए 4 रुपए किलो होता है और ये स्टॉक कर लेते हैं। उसके बाद में यही जो है वो 50 रुपए किलो आज बेच रहे हैं। तो हमको ये समझना है साथियों, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया, ये ऊपर के जो दो कानून बनाए हैं, कॉर्पोरेट्स जो कंपनियां हैं उनको लूट करने के लिए, स्टॉक करने के लिए, ताकि किसानों का से सस्ते दामों में खरीदें और किसानों को ही महंगे दामों में बेचें। देश की जनता का जो फसल है वो सस्ते दामों में खरीदो, उसके लिए ये छूट दिया। तो ये बिल्कुल कहीं से सही नहीं है, ये हमको समझना है। बहुत ही अराजकता का, और देशी विदेशी कंपनियां अथाह पैसा कमाएंगे, इतना धन लूटेंगी हमारे देश से कि जिसका बेहिसाब होगा, बेहिसाब मुनाफा कमाएंगी। तो उसके लिए साथियों इन्होंने ये आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जो कहीं से सही नहीं है, जिसका विरोध पूरे देश की जनता को करने का जरूरत है, करना भी चाहिए। क्योंकि यदि किसान को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, जो सरकार ये कह रही, झूठ कह रही, फिर कह रहा हूं मैं, इससे इस पूरी तीनों चारों कानून से किसान को कोई फायदा नहीं होने वाला, किसान का लूट होने वाला और देश की जनता का लूट होने वाला। हमको ये समझना है, अच्छी तरीके से समझना है। तो तीसरा साथी संशोधन ये था। चौथा इन्होंने साथी जो बिजली का जो कानून है उसकी 2 धाराओं में संशोधन किया, 62 में और 65 में। और ये संशोधन करके इन्होंने 2 रास्ते खोले। एक तो ये खोल दिया कि इसमें इसका निजीकरण कर सकते हैं और ये देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां इस बिजली कंपनियों को अपने कब्जे में ले सकती हैं और फिर ये बिजली कंपनियां किसानों को बिजली बेचेंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि पूंजीपति जिसको खरीदेगा तो मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहा है, तो सस्ते दामों में नहीं, वो बहुत महंगे दामों में बिजली बेचेगा। ये हमको समझना है। दूसरा, इसी के साथ में जो किसानों को सब्सिडी है, सस्ती बिजली जो मिलती है। अब आप राजस्थान में देखेंगे कि जहां 1,000 फीट नीचे पानी है, जहां एक मोटर जो है 50 HP की मोटर डली हुई है जो पानी निकाल रही है, तो उसका तो बेचारे का जितना बिल आएगा उतने का उसका खेती भी नहीं होगा, फसल भी नहीं निकलेगा। तो किसान का क्या हालत होगा। ऐसे बहुत जगह सेक्टर हैं जहां पे बिजली सस्ते दरों में मिलती है, इसलिए राजस्थान में बड़ा आंदोलन चलता बिजली को लेकर के। तो बिजली सस्ती जो मिल रही किसानों को, इसको खत्म करने का रास्ता इस कानून से खोल दिया कि कॉर्पोरेट्स कंपनियां या सरकार धीरे धीरे करके इसको खत्म कर दें और सीधी बाजार भाव से पर किसान को बिजली मिले। तो किसान बर्बाद हो जाएगा, इसमें उसकी किसानी की लागत बढ़ जाएगी। तो ये चौथा संशोधन है जो इस सरकार ने किया। मगर इस सब संशोधन के बाद में जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं फिर अंत में बोलता हूं, कि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो, लागत उसकी गणना की जाए, जो C2 का स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसके आधार पे, और उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे उसकी खरीदी हो, यह सरकार नहीं कर रही। नरेंद्र मोदी और इनकी बीजेपी RSS के लोगों दिमाग तो बहुत चला दिया उन्होंने, सिर्फ कॉर्पोरेट्स, देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लिए। मगर देश को, किसान को बचाने के लिए, जनता को बचाने के लिए जो ये कानून बनाना है, वो कानून नहीं बनाया, ना वो बना रहे, ना वो बनाएंगे। ये हमको समझना है, क्योंकि अगर वो बना देंगे तो फिर कॉर्पोरेट्स जो कंपनियां वो ज्यादा मुनाफा कैसे कमाएंगे, और यदि वो कानून बनाएंगे भी तो कुछ तीसरा रास्ता और खोल देंगे कहीं से। ये हमको समझना है। इसलिए साथियों, किसानों को भी इस बात को समझना है, हमारे देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स चल रही है, जो हिंदुत्व के नाम पे ये धर्म की पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदुत्व की थ्योरी में पूरी समझा चुका हूं, हिंदू राष्ट्र की जो राजनीति है उसके वीडियो में अभी अभी पीछे डाल चुका हूं। आपसे अपील है, समय मिले तो आप इसको सुन लें वीडियो को। यदि वो सारे वीडियो आप सुन लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हिंदू राष्ट्र की, नरेंद्र मोदी और RSS की जो
ये सरकार है ये किस दिशा में जाएगी, इनका क्या मकसद है, ये आप समझ जाएंगे, तो उनको जरूर सुने आप। तो साथियों, ये पूरी तरीके से इस पॉलिटिक्स को, इस राजनीति को, जो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स है उससे ये जो लूट कर रहे हैं, देश पे जो देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स का कब्जा करवा रहे हैं, ये बात देश की जनता समझ ना जाए, ये बात देश के किसान समझ ना जाए, ये बात देश के नौजवान समझ ना जाए, जिसके लिए वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इस मुसलमानों को इस देश का दुश्मन बना रहे हैं। हर चीज में मुसलमान आ जाते, कोरोना में भी मुसलमान आ गए, अभी सीएए कानून लेके आए थे उसमें मुसलमान आ गए, 370 में मुसलमान थे, 35A में मुसलमान थे, कोई भी काम है, अभी राम मंदिर का जो चल रहा है उसमें मुसलमान थे। सारा चीज मुसलमानों से, कोई चीज मुसलमान को दुश्मन बना करके, हिंदू मुसलमान करके देश की जनता के जो असल सवाल है उनसे हमारा दिमाग हटा देते हैं। और अभी ये जो सारा षड्यंत्र, अभी और भी षड्यंत्र चलेगा, हिंदू मुसलमान का विवाद होगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी विवाद होगा, हिंदुस्तान और चीन का भी विवाद होगा, ये विवाद बढ़ेगा, ये पक्का है, क्योंकि इसी विवाद से ये बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी अपनी राजनीति को, अपनी राज सत्ता को आगे बढ़ाएंगे। इनके साथ जनता के सवाल नहीं है, दो काम होंगे, एक अंधाधुंध पैसा बहाया जाएगा, अंधाधुंध नोट, अंधाधुंध लोग पैसा, जिसमें ये सब कलाकार बलाकार जितने भी ये हॉलीवुड वाले हैं, बॉलीवुड वाले हैं, गायक हैं, ये सब कलाकार जितने बड़ी संख्या में इनको पैसे की दम पे वो अपनी तरफ लेते हैं और पैसे की दम पे फिर उनको उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारा नंगा नाच चलेगा पैसे की दम पे, जिससे पैसे की दम पे वो राजनीति पे कब्जा करेंगे, ये हमको समझना है। और इस राजनीति से फिर वो दादागिरी करेंगे जो आज कर रहे हैं। इस राजनीति से किसानों के आंदोलन को कुचलेंगे, मजदूरों के आंदोलनों को कुचलेंगे, आंदोलन नहीं करने देंगे, जो आंदोलन करने वाले हैं, मुद्दा उठाने वाले हैं, उनको जेलों में डालेंगे। तो ये सारा सत्ता की ताकत से षड्यंत्र चलेगा, ये भी हमको समझना, और अभी और तेज होगा। और इसके साथ में साथियों, बहुत ही ताकतवर तरीके से इस सबको सत्ता की ताकत से कुचलेंगे और भी तरह तरह के षड्यंत्र करेंगे। ये सब होगा, जिसके लिए हमको मेंटली रूप से तैयार होना है। देश का मुसलमान दुश्मन है, देश के ईसाई दुश्मन है, और देश के कम्युनिस्ट हंसिया तोड़ा वाले जो लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये इनका दुश्मन है। तो ये इनको दुश्मन बना करके, देश की जनता के लोग हैं, देश की जनता को, देश की जनता का दुश्मन बना करके, नकली दुश्मन बना करके, और उसका डर दिखा करके बहुसंख्यक जो आबादी है, जो हिंदू जिसको कह रहे हैं, वो बहुसंख्यक आबादी को वो राजनीति से प्रेरित करके उनके वोट लेकर के सत्ता पे कब्जा कर लेंगे, जो उनका षड्यंत्र चल रहा है। ये हमको समझना है साथियों, ये इस राजनीति का निष्कर्ष है। मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरी पूरी चर्चा को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो साथियों, इस परिस्थिति को हमको समझना है, इस राजनीति को हमको समझना है। और अंत में मैं ये कह रहा हूं साथियों कि खास तौर से जो किसान हैं, किसानों में भी जो उनके पुत्र हैं, नौजवान पीढ़ी है जो आज सोशल मीडिया पे है, इस नौजवान पीढ़ी को इस बात को समझना है, इस राजनीति को समझना है, इस नीति को समझना है, और इस नीति को बदलने के लिए राजनीति करना है। राजनीतिक रूप से भी हमें खड़ा होना है, जमीनी रूप से भी खड़ा होना है, हमको मैदान में खड़ा होना है, और सब तरीके से इनकी इस गलत नीति का विरोध करना है। इनके झूठ को भी समझना है, बहुत झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलेंगे, इतनी ताकतवर तरीके से बोलेंगे, गुमराह कर देते हैं। तो हमको गुमराह नहीं होना है, हमको समझना है, और समझ करके इन गलत नीतियों को पलटने के लिए साथी खड़ा होना है। तो 26 और 27 का जो किसानों का आंदोलन है पूरे देश में हो रहा है, आप सबसे भी मैं अपील करूंगा कि इस आंदोलन को ताकतवर बनाने के लिए सारे किसान, सारे नौजवान इस आंदोलन में शामिल हों। और 26 को मजदूरों का भी आंदोलन है, देश की ट्रेड यूनियनों का आंदोलन है। तो मजदूर किसान की एकता, और मजदूर किसान की एकता के साथ मजदूर किसान इकट्ठा मिलकर लड़े, ये बहुत ही जरूरी है। इसलिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान गांव में आंदोलन करें, किसानों के संगठनों का जो कॉल है उसके साथ किसान खड़े हों, देश की किसान बड़ी आबादी खड़ी हो, और जो मजदूरों का जो कॉल है उसमें मजदूर, नौजवान, कर्मचारी शहरों में, कारखानों में
कंपनियों में, ये सारे लोग मैदान में उतरे, बड़े बड़े शहरों में। तो साथियों, इस तरीके से मजदूर किसान को मिलकर के इस सरकार की इन कॉर्पोरेट परस्त जो नीतियां हैं, जो हमारे देश को देसी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का गुलाम बनाने का जो इस बीजेपी आरएसएस का षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को हमको पर्दाफाश करना है, इस षड्यंत्र को उजागर करना है, षड्यंत्र के विरोध में खड़ा होना है और इस षड्यंत्रकारी जो राजनीतिक ताकत है, इस राजनीतिक ताकत को भी कमजोर करना है। और ये षड्यंत्रकारी जो लोग इस सत्ता में बैठे हैं, इनको सत्ता से बाहर उतारना है, ये भी हमको समझना है, दिमागी रूप से समझना है। तो ये मेरी अपील है जिसको आप लोग समझें। और साथ में मेरा अंत में निवेदन ये है कि वीडियो जो है देश की जनता को जागरूक होना है। तो आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, आपने यहाँ तक वीडियो सुना है तो आपको 3 जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी है तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पे जहाँ जहाँ किसान है, किसान के बच्चे हैं, गांव गांव में इसको भेजने की कोशिश करें। हर गांव में भी सोशल मीडिया है आज की तारीख में। पूरे देश के किसानों के बच्चों को हम ये वीडियो सुना सकते हैं। तो आप यदि इसको सही मानते हैं तो आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर करवाएं। आपका एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास, यदि जागरूकता किसान में आ गई तो किसान का जिंदगी बदल जाएगा। हमारी किसानी जो जाल में फंसने वाली है, इस जाल में फंसने से हम किसानी को बचा पाएंगे, हम किसान को बचा पाएंगे, किसान की बच्चों को जिंदगी को बचा पाएंगे। इसलिए साथियों, इस जानकारी को शेयर करवाने में सहयोग करें। दूसरा निवेदन मेरा साथियों ये कि किसानों से जुड़े बहुत सारे वीडियो हैं दर्शन की सीरीज में, वो हमारे किसानों के बच्चे ही मजदूर हैं, कारखानों में मजदूर हैं, कर्मचारी हैं। तो इस सारे बेचारों के वीडियो प्ले लिस्ट में है। तो आपसे अपील करूंगा कि हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाएं, वो प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो इनको सुने। तीसरा निवेदन ये है साथियों कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा है रेड कलर का, उसको दबा दें और बाजू में घंटी आएगी तो घंटी को भी दबा दें। तो ये करने से आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। हम बहुत सारी जानकारी डालते हैं, आगे भी डालेंगे जागरूक करने के लिए, तो ये वीडियो आपको मिल सके। तो तीसरा ये निवेदन है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ जुड़ जाएं। तो इन्हीं तीनों निवेदन के साथ में मैं अपनी बात अब यहीं ख़त्म करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे देश के लिए, देश के किसानों के लिए, और हम सब मिलकर के इस देश की गुलामी में जो थोपने की कोशिश चल रही है, इससे हम देश को बचाएंगे, किसान को बचाएंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं।